आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स और लॉ ऑफ मोशन के बारे में। पहले जान लेते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम या तो धक्का मारते हैं या फिर उसको खींचते हैं तो इसको फोर्स कहते हैं। अब जानते हैं फोर्स के प्रभाव के बारे में। फोर्स जो होता है ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में करेगा और अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में करेगा। फोर्स स्पीड को चेंज करने का काम करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है और शेप को चेंज करता है। अब जानते हैं बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। जो बैलेंस फोर्स होता है उसको संतुलित बल कहते हैं। यहाँ पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है और इससे जो है मोशन में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरफ से अगर सेम बल लगता है, यहाँ पे अगर इस साइड से 300 न्यूटन लग रहा है और दूसरे साइड से 300 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा और इससे ऑब्जेक्ट के मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो जैसे एक बॉक्स है, उसको दोनों साइड से धक्का मारते हैं और सेम बल लगाते हैं तो उस बॉक्स में कोई भी मोशन नहीं होगा और यहाँ पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो जीरो होगा। इसमें दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि असंतुलित बल। यहाँ पे नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स से मोशन में चेंज आता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो जैसे एक साइड से ज़्यादा बल लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और एक साइड से कम बल लगता है, तो जिस साइड पे ज़्यादा बल लगेगा उस साइड ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। अब जानते हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम। फर्स्ट लॉ कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी और अगर मूव कर रही है तो वह मूव करेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। इनर्शिया का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि अगर कोई बॉडी है, अगर उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है तो जो बॉडी की टेंडेंसी होती है चेंज को रेसिस्ट करने की, तो इसी को इनर्शिया कहते हैं। अब जानते हैं इनर्शिया के प्रकार के बारे में। तो ये 3 प्रकार के होते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो डस्ट कम्स ऑफ ए कारपेट व्हेन बीटन, यानी कि कोई अगर दरी है उसको हम लोग मारते हैं तो उसमें से धूल निकलता है। दूसरा इसमें है पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप सडनली, यानी कि अगर बस अचानक रुकती है तो जो उसमें यात्री बैठे होते हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये सब इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। इसको फोर्स एक्सेलरेशन रिलेशनशिप कहते हैं। ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड फोर्स, और जो चेंजेस होंगे या फोर्स के डायरेक्शन में ही होंगे। तो इसका फार्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जहाँ पे या फोर्स है या मास है और ये एक्सेलरेशन है। मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल टू एम बी, यहाँ पे जो P है वो मोमेंटम है, या मास है और B वेलोसिटी है। अब जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इसको एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं और ये लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर किसी वस्तु पे आप बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जब किसी बंदूक से गोली निकलती है तो वह पीछे की तरफ धक्का मारती है, यानी कि गोली आगे की तरफ जाएगी तो गन जो है वो पीछे की तरफ धक्का मारेगी। इसमें सेकंड एग्जाम्पल है रॉकेट मूव्स अपवर्ड, यानी कि जो रॉकेट होती है वो ऊपर की दिशा में जाती है और जो उसका धुआं होता है वो नीचे की दिशा में आता है। यदि आप किसी दीवार पर धक्का मारते हैं तो वह दीवार भी आपको धक्का मारती है। तो यह सब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो जो टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर दो बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं तो मोमेंटम बिफोर इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। तो पहला इसमें क्वेश्चन है फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें मास दिया है 5 kg और एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की जगह पे 5 रखेंगे और एक्सेलरेशन की जगह पे 2, तो आंसर आएगा 10 न्यूटन।
सेकंड क्वेश्चन में इसमें 2 kg मास दिया है और जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड दी है। इसमें मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की जगह पे 2 kg रखेंगे और वेलोसिटी की जगह पे 3, तो आंसर आ जाएगा 6 kg मीटर पर सेकेंड। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो फोर्स होता है वो मोमेंटम को चेंज करता है। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगी। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसर्स एक्सेलरेशन। जो असंतुलित बल होता है वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है मोमेंटम इज कंजर्व इन क्लोज सिस्टम। अगर कोई क्लोज सिस्टम है तो उसमें जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।